साबुन ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी त्रांजू व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आ गई हूँ आप एक न्यू व्लॉग लेकर के। तो हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता मंदिर। मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर। उनको देखो। उनको अगर देखते हैं कैमरे में तो बस पता नहीं क्या ही हो जाए। तो गाइस हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। बस एकदम से ही प्रोग्राम बना और फिर हम घर गए और निकल गए। क्या हरियाली है देखो। पहाड़ में आकर तो वैसे ही मतलब कितना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है। ये आएगा अभी देखो। ये रोड अब घाटी आ रही है देखो। इतना प्यारा लगता है देखो, कितना ग्रीनरी ग्रीनरी हो रहा है, कितना सुंदर प्लेस है। ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की। बीच बीच में इतने मंदिर आते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो ये गाय बनी है, सारी मूर्तियां एक साथ लगी हैं। सब एक साथ है, अच्छा लगा ना। कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा पहाड़ व्यू, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत एक्साइटेड थी मैं। ये देखो एक मंदिर फिर से आया। ये बीच बीच में मंदिर आते रहेंगे और इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है पहाड़ों में। इसलिए बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में। मैं बहुत एक्साइटेड थी चितई गोलू देवता मंदिर जाने के लिए और वो दिन आ ही गया था फट से। ये देखो हम पहुंच गए हैं चितई गोलू देवता मंदिर। आप यहाँ की चिट्ठियाँ देख के समझ रहे होंगे, जो गए हैं वो तो समझ ही गए कितना ढेर लगा है। वैसे इनको न्याय के देवता कहा जाता है, बट लोग इन्हें चिट्ठी देवता भी कहते हैं। हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि भीड़ ही नहीं है। मैं भी बचाऊंगी। ये शूट कर दो तो थोड़ा शूट कर दो। इतने बड़ी बड़ी घंटियां लगी हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी घंटियां हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा था। हम दूर से भी टाइम पे आ गए। हम जल्दी आ गए। कितनी सारी चिट्ठियां हैं। हम तो टाइम से आ गए थे तो ऐसा लग रहा था भीड़ ही नहीं है, लेकिन जब हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद जब देखा लाइन लगी थी, वो भी इतनी लंबी। हमने बहुत आराम से दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, सभी जगह मत्था टेक लिया, उसके बाद फिर तो मैं मंदिर में एंजॉय कर रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखो मैं कैसे घंटियाँ बजा रही हूँ। हर जगह चिट्ठी चिट्ठी। ये देखो देखो भीड़ कितनी देखो, लंबी बाप रे, लाइन है। जब हम आए थे तो कुछ नहीं थी भीड़। इतनी लंबी अभी लाइन, भीड़ मतलब कितनी इनका हो गई ना, 2-3 घंटे में नंबर आने वाला है। लाइन लग गई है। पता जब उधर से आ रहे थे हम ना लोग तो टाइम से मुझे पहुंच गए यार थे और घंटी घंटी हमारा काम भी मैं गैलरी से टाइम जाऊंगी। से हो गया था। वो आते समय बनता, जाते समय नहीं कोई बनता। बात नहीं ना। अंदर कैमरा ज़्यादा अलाउ हाँ जी, नहीं लाइन में है। उबले थे, लाइन से नहीं। जितना हो पाया मैंने आप वहाँ जाओ, कैप्चर मैं करने की अकेले होंगी, कोशिश ऐसे की बोल है। रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है इधर उधर, मतलब देखो इतनी घंटियाँ चिट्ठियाँ। बहुत मज़ा आ रहा था, मैं सारी घंटियाँ बजा रही थी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस आप लोग भी जाइएगा, जो लोग गए हैं उन्हें तो मालूम ही है कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पर दर्शन करके चितई गोलू देवता मंदिर में।
यहाँ आते हैं और चिट्ठी अपनी जो भी मनोकामना होती है उसे चिट्ठी में आराम से, ये देखो कितनी चिट्ठियाँ कितनी घंटियाँ लगी हैं। तो जो भी अपनी मनोकामना होती है वो एक चिट्ठी पर लिख कर के आराम से तसल्ली से और यहाँ पे बांधी जाती है। ऐसा मानना है यहाँ का कि गोलू देवता जी खुद स्वयं वो चिट्ठी सबकी पढ़ते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये देखो हर जगह आपको बस घंटी चिट्ठियाँ ही मिलेंगी। न्याय का देवता माना जाता है इनको, इसलिए अपनी जो मनोकामना है वो सभी चीज़ के लिए मतलब चिट्ठियाँ लिखते हैं, लेकिन सबसे जो मतलब इन्हें नाम दिया गया है न्याय का देवता। मैं पहली बार गई थी, इससे पहले कभी नहीं गई मैं। पापा और मेरा तो बस दो ही काम, मतलब यही काम था कि घंटियाँ, हम दोनों का घंटियाँ ही बजाए जा रहे थे। ये देखिए नाम पढ़ सकते हैं, चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया। हर जगह जिधर भी जा रहे थे हम, हर जगह मंदिर में घंटियाँ और चिट्ठियाँ ही मिल रही थी। मतलब चिट्ठियाँ तो यहाँ भरमार है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कितना ढेर। तो यहाँ हमारे दर्शन हो गए थे चितई गोलू देवता जी के। सभी ने दर्शन अच्छे से किए, हमने टाइम से पहुँच गए। अब हम निकले यहाँ से, फिर हमें जाना था घोड़ा खाल, वो भी गोलू देवता का मंदिर है। हमने सोचा जब वहाँ गए, शादी के बाद घोड़ा खाल हमारे यहाँ ज़रूर जाते हैं, तो शादी के बाद से हम नहीं गए थे, एक बार भी घोड़ा खाल भी नहीं गए थे और चितई के गोलू देवता मंदिर भी नहीं गए थे। तो अब हमने पहले वहाँ दर्शन किए, इसके बाद फिर हम घोड़ा खाल के लिए निकल गए। नदियाँ वगैरह इस यहाँ पड़ती रहती है जैसे, और पहाड़ नदी, ये मतलब अपने आप में ही एक बहुत सुंदर है, जिसको मतलब देख के ही बड़ा सुकून मिलता है। कभी भी नहीं लग रही है। तो हम पहुँच गए हैं घोड़ा खाल गोलू देवता मंदिर। तो यहाँ आपको भी मतलब आपको यहाँ चिट्ठियाँ भी मिलेगी, घंटियाँ भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपको घंटियाँ ज़्यादा मिलेंगी। वहाँ आपको चिट्ठियाँ ज़्यादा मिलती है और यहाँ आपको घंटियाँ ज़्यादा मिलेंगी। हर चुन्नी के साथ जितनी भी चुन्नियाँ दिखाई दे रही है सब में घंटी लगी है। यहाँ देखो, यहाँ हमें भी भीड़ मिली क्योंकि दोबारा जब हम दूसरी जगह पहुँचे तो 1:30-2 बज गया था। 2 लाइन में खड़े हैं हम लोग भी। अब सारे में वहाँ तो टाइम से निपट गया था, 10 बजे हम आई थिंक 10 बजे पहुँच गए थे, 6 बजे निकले थे, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकले थे। मैं तो पहले घोड़ा खाने आता था, कम देखी थी मुझे पता, लेकिन यहाँ वहाँ लगा है। यहाँ हमें भी लाइन में लगना पड़ा। चलो अच्छा है, बढ़िया है। मैं यहाँ भी पहली बार ही आई हूँ। ये देखो कैसे गुच्छी हुई है। एक सुकून सा मिल रहा था, मतलब दोनों ही जगह पे मुझे। ये देखो मैं कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ कि जितनी भी चुन्नी मिली है हमारे सर के ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी घंटियाँ ही घंटियाँ थी सारे में। बनी नहीं थी। ये देखो यहाँ तो फिर भी मैंने अंदर काफ़ी शूट कर लिया, लेकिन वहाँ तो चितई जी जो गोलू देवता का मंदिर है वहाँ तो कैमरा साफ लिखा था कि नॉट अलाउ। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके मैंने किया। यहाँ जब हम अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं तो मतलब ऊंचाई नहीं है, इसमें बहुत झुक के चलना पड़ता है, सर नहीं तो ऊपर टकरा जाएगा। ऊपर भी घंटियाँ हैं। तो यहाँ में हमने दर्शन कर लिए
और अब हम निकल गए हैं घर की ओर। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और लगभग 3:30 के आसपास टाइम हो गया था। हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया था, तो बस अब देख रहे थे कि कहीं ढाबा मिल जाए। हम यहाँ रुके, फिर हमने यहाँ कढ़ी चावल, राजमा चावल और पराठे खाए चाय के साथ। ये देखो, हम बहुत हाइट पे थे, तो ये हुआ। वहाँ से लौटते हुए एक जगह पड़ती है दाना दाना गोलू, यहाँ पे दर्शन करते हैं तब जो है यात्रा पूरी मानी जाती है। तो हमने यहाँ पे फिर लौटते हुए दर्शन किए और फिर उसके बाद ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत हाइट पे थे हम, बहुत हाइट पे थे। कितने छोटे 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 घर दिख रहे हैं। आप ज़रूर जाइएगा, अगर जो गए हैं तो उनको तो पता ही है। वो भी जो गए हैं वो भी कई कई बार जाते हैं। जो नहीं गए हैं, आप लोगों में से अगर कोई नहीं गया है जो मुझे देख रहा है, तो वो ज़रूर जाइएगा, मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा भी यही मानना है, सबका यही मानना है और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। पहाड़ तो वैसे भी उत्तराखंड तो देवभूमि कहा जाता है, देवी देवताएं मिलते हैं यहाँ पे। तो बस इतने थक गए थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कैसे कहते हैं ना, बैक टू बैक, पहले वहाँ फिर वहाँ, मतलब इस तरह से। पर अच्छा बहुत लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हम खुद ऑलरेडी इतने हाइट पे हैं और उसके बाद भी पहाड़ देखो कितना ऊंचाई पे है। पहाड़ तो पहाड़ ही है। रास्ते भी बहुत सुंदर है, जगह बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं। बहुत टाइम से ये मैं व्लॉग लाने वाली थी ये, क्योंकि शूट तो बहुत पहले हो चुका है, जब मैं बिज़ी थी और मैं नहीं आ रही थी लाइव, कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। उस टाइम पर ही मैं ये 2-3 जगह गई थी। सिद्धपीठ जो आपने व्लॉग देखा है, वो व्लॉग, और फिर यहाँ भी गई थी। बट अब टाइम मिला, अब मैंने किया। तो गाइज़, आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गाइज़ आपको व्लॉग कैसा लगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले नेक्स्ट व्लॉग पे। तो आप सभी लोग अपना रखना ध्यान, एंड टेक केयर एंड बाय बाय। जय गोलू देवता जी।